जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल। तो गाइस, वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि फॉरेक्स की मार्केट के अंदर कौन-कौन से ऑर्डर्स हैं और हम इनको किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरह इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास है वन क्लिक बाय और सेल। उसके बाद हमारे पास है मार्केट एग्जीक्यूशन। उसके बाद हमारे पास है बाय लिमिट और सेल लिमिट। चौथे नंबर पे हमारे पास है बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। और पांचवें नंबर पे हमारे पास है स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप। तो गैस, ये वो 5 किस्म के ऑर्डर्स हैं जो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लगाते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ से लगाना चाहें लगा सकते हैं और हम ट्रेडिंग करते हैं इनके ऊपर और इनसे हम फ़ायदा उठाते हैं। तो चले चलते हैं MT4 के ऊपर और जाके ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं कि इन ऑर्डर्स को हम किस तरह लगाते हैं और किस तरह इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने MT4 के ऊपर देख लेते हैं कि वन क्लिक ट्रेडिंग ऑर्डर क्या है। तो गैस, मिसाल के तौर पे अभी मार्केट जो करंट चल रही है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ही क्लिक करूँ यहाँ पर, एक ही क्लिक करूँ और यहाँ से सेल कर दूँ या यहाँ से बाय कर दूँ। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा इस साइड पर जहाँ पे आपको मेरा कर्सर नज़र आ रहा है। यहाँ पे पाउंड यूएसडी का पेयर है और इसके साथ एक डाउन ड्रॉप है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अपनी मर्ज़ी का यहाँ से मैं वॉल्यूम कोई भी सिलेक्ट कर लूँगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 0.01 का वॉल्यूम सेलेक्ट करता हूँ। अब जैसे ही मैं सेल के ऊपर या बाय के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ से मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे। उसी तरह अगर मैं बाय करना चाहता हूँ, तो मैं बाय पे क्लिक करूँगा और मेरी बाय की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। तो इसको कहते हैं हम वन क्लिक बाय या सेल करना, वन क्लिक बाय और सेल। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि मार्केट एग्जीक्यूशन क्या है और इस ऑर्डर को हम किस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं मैनुअल तरीके से ऑर्डर लगाऊं। तो मैनुअल तरीके से ऑर्डर लगाने के लिए यहाँ पे न्यू ऑर्डर का टैब है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी मर्जी का पेयर सेलेक्ट करूँगा, जिस तरह कि यहाँ पे पाउंड यूएसडी का पेयर सिलेक्टेड है। फिर मैं अपना वॉल्यूम सेलेक्ट करूँगा यहाँ से। उसके बाद मैं अपना स्टॉप लॉस सेलेक्ट करूँगा, जो भी प्राइस पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ। फिर मैं टेक प्रॉफिट सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद ये मार्केट एग्जीक्यूशन का टैब है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ से मार्केट एग्जीक्यूशन, इस पे मैं क्लिक करूँगा और सेल के ऊपर या बाय के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा, जैसे कि मैं अभी सेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमारा एक और मार्केट एग्जीक्यूशन का ऑर्डर लग गया। तो गाइज़, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट एग्जीक्यूशन के ज़रिए हम अपना ऑर्डर किस तरह लगाते हैं। तो अब चलते हैं जी हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है कि बाय लिमिट और सेल लिमिट क्या है। तो ये किस तरह लगती है, इसको भी हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे गाइज़, यहाँ पे एक एरिया है और मैं चाह रहा हूँ कि जब मार्केट यहाँ पे मूव करती हुई पहुँचे, तो यहाँ से मेरी सेल लिमिट एक्टिव हो जाए। क्योंकि हर वक़्त मैं मार्केट के आगे तो नहीं बैठा रह सकता। तो इसलिए यहाँ से मैं अपनी सेल लिमिट लगाऊँगा। तो वो सेल लिमिट मैं किस तरह लगाऊँगा? सिंपल है, आप जहाँ से भी सेल लिमिट लगाना चाहें, वहाँ पे आप जाएँगे, अपने माउस को लेके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक सेल लिमिट की ऑप्शन मिल जाएगी। अब यहाँ पे वॉल्यूम है 0.02। अगर मैं इसको कम करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा? मैं डाउन ड्रॉप पे यहाँ पे वन क्लिक ट्रेड पे क्लिक करूँगा और अपने इस वॉल्यूम को कम कर दूँगा। जब मैं कम कर दूँगा और दोबारा आके राइट क्लिक करूँगा, तो आपके सामने है ये सेल लिमिट। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। अब गाइज़, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका स्टॉप लॉस भी लगाऊँ। तो मैं इसका स्टॉप लॉस कैसे लगाऊँगा?
मैं इसी ट्रेड जो जो मैंने यहाँ पे ये लगाई है, जो अभी एक्टिव नहीं हुई, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, मॉडिफाई में जाऊँगा। मॉडिफाई में जाके यहाँ पे मैं अपनी प्राइस देख लूँगा कि प्राइस क्या कहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाना है और स्टॉप लॉस को यहाँ पे मैं सेट कर दूँगा। मिसाल के तौर पे 1.22315 1.22315। तो अब जब मैं मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो गया आपके सामने। उसी तरह हम देखते हैं कि हमने बाय लिमिट किस तरह लगानी है। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट जो है यहाँ पे आ जाए और यहाँ से मैं इसको बाय करूँ। तो ये भी उसी तरह होगा। मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पर और यहाँ पे बाय लिमिट आ जाएगा और उसको मैं ओके कर दूँगा। तो ये गाइस हमारी बाय लिमिट भी यहाँ से लग चुकी है और इसका स्टॉप लॉस भी उसी तरह हम मॉडिफाई करके यहाँ से लगा सकते हैं। तो गाइस ये हो गया हमारी बाय लिमिट और सेल लिमिट। अब हम गाइस देख लेते हैं कि बाय स्टॉप क्या है और सेल स्टॉप क्या है। तो ये सिंपल है गाइस। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूं कि मार्केट जो है यहां से क्रॉस करे तो यहां से मेरी सेल एक्टिव हो नीचे से। तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करूंगा अपने माउस के साथ यहां पर आकर ट्रेडिंग में जाऊंगा और यहाँ पे सेल स्टॉप के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो गाइस आपके सामने है कि सेल स्टॉप यहां से लग चुकी है। उसी तरह मैं चाह रहा हूं कि मैं यहां से इस एरिया से मार्केट ब्रेकआउट करे तो यहां से मैं बाय करूं। तो मैं वो बाय स्टॉप किस तरह लगाऊंगा? जब आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर ट्रेडिंग में जाएंगे तो यहाँ पे बाय स्टॉप की ऑप्शन आ जाएगी और उसको क्लिक करके आप बाय स्टॉप को लगा सकेंगे। अब जबकि मैंने बाय स्टॉप भी लगा ली गाइस, तो इसका इन दोनों का स्टॉप लॉस भी हम उसी तरह मॉडिफाई करके लगाएंगे जिस तरह मैंने आपको बाय लिमिट और सेल लिमिट में स्टॉप लॉस लगा के दिखाया। अब चलते हैं गाइस अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है कि स्टॉप लॉस किस तरह लगाना है और ट्रेलिंग स्टॉप क्या है। तो ये सिंपल है गाइस। मुझे उम्मीद है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना आता होगा और अगर नहीं लगाना आता तो मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारी ये सेल की ट्रेड लगी हुई है। मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर हम इसके हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएं। तो इस ट्रेड के ऊपर क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करूंगा ऊपर को और जहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है उसको मैं वहां पे जाके छोड़ दूंगा, बिल्कुल इस तरह। तो ये गाइस हमारा स्टॉप लॉस भी लग गया। अब हम चाहते हैं कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लगाएं। गाइस ट्रेलिंग स्टॉप क्या है? ट्रेलिंग स्टॉप गाइस अपने प्रॉफिट को बुक करने का एक तरीका है। मिसाल के तौर पे यहाँ से हमारी ट्रेड लगी हुई है। हम चाह रहे हैं कि जैसे जैसे मार्केट नीचे मूव करे हम अपना प्रॉफिट बुक करते जाएं। तो वो हम किस तरह करेंगे? अभी क्योंकि यहाँ से हमारी ट्रेड लगी है और ट्रेड हमारी इतनी नीचे नहीं गई, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझा सकूं। तो हम इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में जाके कोशिश करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारी जो ट्रेड है वो एक्टिव है। मैं चाह रहा हूँ कि ये ट्रेड जो है इसका मैं ट्रेलिंग स्टॉप लगाऊं। तो इसी ट्रेड को मैं पकड़ूंगा, होल्ड करूंगा और थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आऊंगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरा इसी के साथ प्रॉफिट जो है वो बुक हो रहा है, जो कि 0.17 सेंट है। अगर मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ तो इतना प्रॉफिट मेरा बुक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी मार्केट मेरी ट्रेड के बिल्कुल क्लोज है तो इसको मैं नहीं लगा पा रहा। जैसे ही मार्केट नीचे को मूव कर जाए, थोड़ा सा 2-3 कैंडल नीचे मूव कर जाए, तो मैं अपने इस ट्रेलिंग स्टॉप को नीचे लेता आऊंगा और अपना प्रॉफिट बुक करता जाऊंगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है गाइस कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आपको मार्केट के अंदर सारे ऑर्डर्स लगाने आ गए होंगे जिसके अंदर वन क्लिक है, मार्केट एग्जीक्यूशन है, बाय लिमिट है, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप है, स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप है।
तो गाइज़ इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद यही है कि जो हमारे भाई फ़ॉरेक्स के अंदर नए हैं या स्टेप इन करना चाह रहे हैं लेकिन इन छोटी-छोटी चीज़ों का उनको नहीं पता, तो वो हमारी इन बेसिक्स वीडियोज़ को देखकर लर्निंग हासिल कर सकें और फाइनेंशियली तौर पे अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम आप हमारे चैनल को फ़ॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोज़ को लाइक करेंगे। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।